हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये भाग 2 है। भाग 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ जाए, लिंक पे क्लिक करें और भाग 1 को भी देख लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाग 2 है। इसमें हम शब्दों के भेद को पढ़ रहे थे। पिछले भाग में हमने, ठीक है, शब्दों के भेदों को पढ़ा और उसमें हम उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसमें प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, अगला सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, फिर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। ठीक है, इन शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। ये जो 8 शब्द हैं इनको 2 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें पहला वर्ग बांटा जाएगा उसका नाम है विकारी शब्द। जिस किसी वाक्य में प्रयोग की जाने पर जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है तथा विकार होने के कारण उसका रूप बदल जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जिस किसी में किए जाने पर जिन शब्दों का विकार बदल जाता है या विकार हो जाता है या फिर उसमें विकार होने के कारण उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द है। ठीक है, अगला देखते हैं। अविकारी शब्द, परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अधिक, अभी, अचानक, साथ, परंतु, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर अन्य कुछ शब्द हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। साथ ही साथ आपको अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाद शब्द अविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। तो स्थान या भाव, जैसे इन भेदक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से 2 भेद और बढ़ जाते हैं। अगला है समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब संज्ञा के पर विकारी शब्द उत्पन्न होता है जिससे उनका रूप बढ़ता है, उन्हें कारक तत्व कहते हैं। ठीक है, अगला है लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। संज्ञा के जिस रूप से पता चलता है कि दिया हुआ शब्द पुरुष जाति का बोधक है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, बालक इत्यादि। और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, शेरनी, हिरनी इत्यादि। अब क्या है कि ये पता चलेगा कि शब्द स्त्रीलिंग, ये अब के नाम, समुद्र का नाम, वृक्ष, ग्रह और नक्षत्र, दिन व महीना, समय सूचक शब्द जैसे घंटा, मिनट, सेकंड इत्यादि, धातु एवं अनाज, रत्न, शरीर के अंग, प्राणियों के नाम आदि जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए क्या है योग्य बातें, तो नदी हो गई, नदियों का नाम, झीलों का नाम, भाषा, तिथि, आहार और अधिकतर अकारांत, इकारांत, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। ठीक है, नदियों के नाम आपको स्त्रीलिंग में मिलेंगे, झीलों के नाम स्त्रीलिंग रहेंगे, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग रहेंगे। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आ, ई, ना, नी, आई, वट, आई, हट, ट या इया प्रत्यय होते हैं वह प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ शब्दों में आ, नी, इन, इका आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ठीक है, इन प्रत्ययों को जोड़ के आप कुछ पुल्लिंग शब्दों को आप स्त्रीलिंग बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से केवल एक वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़की, पुस्तक, कलम, नदी इत्यादि। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं,
व्यक्तियों अथवा स्थानों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, लड़कियां, कलमें इत्यादि। अगला देखते हैं कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम का जो रूप वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट करता है वो कारक कहते हैं। यानी जो संबंध जोड़ेगा, जो संबंध प्रकट करता है उसको कारक कहते हैं। ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है। कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है, कर्म का को होता है, संप्रदान का से के द्वारा होता है, करण का से के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से होता है, संबंध का के होता है, अधिकरण का में, पर संबोधन का है। कारक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।